हेलो स्टूडेंट्स, प्रोग्रामिंग इन सी के आज के सेशन में हम इनपुट एंड आउटपुट स्टेटमेंट्स डिस्कस करेंगे। जब भी हम सी में प्रोग्राम को बनाते हैं तो उस प्रोग्राम में कोई ना कोई इनपुट होती है और कोई ना कोई आउटपुट रिजल्ट आता है। जब भी हम प्रोग्राम बनाएंगे तो डेटा को प्रोग्राम में फीड करने के लिए हम इनपुट फंक्शंस यूज़ करते हैं। उसके बाद प्रोग्राम में उसके ऊपर प्रोसेसिंग अप्लाई होती है जिसको हम इन द फॉर्म ऑफ सम लॉजिक और इन द फॉर्म ऑफ सम फार्मूला अप्लाई करते हैं। आफ्टर अप्लाइंग प्रोसेसिंग एंड आफ्टर परफॉर्मिंग ऑल द लॉजिक, सी में हमें आउटपुट मिलती है। तो जितने भी इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशंस हैं वो सी में हम लाइब्रेरी फंक्शंस के द्वारा कैरी आउट करते हैं। एंड जितने भी ये इनपुट एंड आउटपुट फंक्शंस हैं दे आर स्टोर्ड इन सम हेडर फाइल्स एंड इनको हम कलेक्टिवली स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी फंक्शंस भी बोलते हैं। एंड these functions are also known as console functions because these functions are linked with standard console devices which are keyboard for input and output के लिए हम monitor यूज़ करते हैं। एंड जितने भी ये input and output library functions हैं these are stored in a standard input output header file। तो जब भी हम ये functions यूज़ करेंगे या ये इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स यूज़ करेंगे तो हम ये फाइल ऑलवेज इंक्लूड करेंगे अपने प्रोग्राम के अंदर। सो सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन करेंगे इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स की, उसके बाद हम वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे। तो आपको जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन कैन बी व्हाट आर इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स या फिर व्हाट आर इनपुट एंड आउटपुट फंक्शंस भी पूछे जा सकते हैं, बिकॉज जितनी भी ये स्टेटमेंट्स हैं उनमें हम लाइब्रेरी फंक्शंस यूज़ करने जा रहे हैं। एंड अनदर दीज आर आल्सो नोन एज कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शन। तो जब भी आपको क्वेश्चन आएगा कंसोल आईओ फंक्शन, फाइल इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स या इनपुट आउटपुट फंक्शन, तो आप सबसे पहले ये क्लासिफिकेशन करोगे। तो जितने भी फंक्शंस हैं इनको मैं दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकता हूँ। वन आर कॉल्ड अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट, अनदर आर कॉल्ड फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट। अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट के अंदर जो डेटा की है कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट नहीं होती है एंड जिस पर्पज़ के लिए ये फंक्शन दिए हुए हैं ओनली हम उसी के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। वेयर एज फॉर्मेटेड के अंदर हम डेटा को एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में इनपुट एज वेल एज डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो फॉर्मेटेड में हमारे पास दो फंक्शंस printf एंड scanf हैं विच कैन बी यूज्ड फॉर ऑल टाइप ऑफ डाटास। मीन्स जो printf एंड scanf है ये हम इंट के लिए, फ्लोट के लिए, कैर के लिए, सबके लिए यूज़ कर सकते हैं। वेयर एज अनफॉर्मेटेड में दो तरह के फंक्शन हैं, वन आर फॉर करेक्टर एंड वन आर फॉर स्ट्रिंग। करेक्टर इनपुट आउटपुट में हमारे पास इनपुट के लिए गेट कैर, गेट सी एच तीन फंक्शन है एंड डिस्प्ले करवाने के लिए हमारे पास पुट कैर फंक्शन है। दीज फंक्शंस आर यूज फॉर सिंगल करेक्टर। एंड स्ट्रिंग जब भी हमने ग्रुप ऑफ करेक्टर्स यूज़ करना होता है तो उसको इनपुट करवाने के लिए हमारे पास लाइब्रेरी फंक्शन गेटस, और इसको गेट्स भी बोलते हैं। गेटस स्टैंड्स फॉर गेट स्ट्रिंग एंड पुटस फॉर पुट स्ट्रिंग। सो इस वीडियो में हम ये सारे फंक्शंस का मीनिंग करेंगे, इनकी थ्योरी करेंगे एंड एक एक एग्जांपल करेंगे प्रोग्राम की जो आप रन करके भी देख सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद करेक्टर इनपुट आउटपुट फंक्शन। तो टोटल हम तीन कैटेगरी में इसको डिवाइड करेंगे, करेक्टर इनपुट आउटपुट, स्ट्रिंग इनपुट आउटपुट एंड लास्ट विल बी योर फॉर्मेटेड फंक्शन। तो फर्स्ट मैं अनफॉर्मेटेड में पहला फंक्शन गेट कैर कर रहा हूँ। गेट कैर फंक्शन इज डिफाइंड इन स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, जैसे मैंने पहले ही बताया। नाउ इस फंक्शन का मेन एम क्या है? दिस फंक्शन इज यूज टू इनपुट अ सिंगल करेक्टर फ्रॉम स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस दैट इज कीबोर्ड। तो ये फंक्शन कीबोर्ड से एक करेक्टर इनपुट करवाएगा। अब आपने इन नेक्स्ट 2 पॉइंट्स ध्यान से सुनने हैं। तो फर्स्ट पॉइंट इज कि जो आप भी करेक्टर इनपुट करेंगे दैट विल बी इको टू ऑन द स्क्रीन। मीन्स जो भी आप, अगर सपोज आप कीबोर्ड से F प्रेस कर रहे हैं तो F आपको स्क्रीन में दिखेगा जब आप इनपुट करवाओगे। एंड जब आपको F दिखेगा उसके बाद F वेरिएबल में स्टोर तब होगा जब आप उसके बाद एक एंटर की प्रेस करोगे। तो इसमें जो एक्शन है दैट इज फॉर 2 कीज। इसका जनरल सिंटेक्स जो है दिस इज रिटन लाइक दिस। लेफ्ट साइड में हम करेक्टर वेरिएबल लिखेंगे और राइट साइड में गेट कैर। गेट कैर इज टू इनपुट द करेक्टर। सो लाइक सपोज मेरे पास मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है कैर CH। तो जब मैंने इसमें वैल्यू इनपुट करवानी है तो इट विल बी रिटन एज CH इज इक्वल टू गेट कैर दिस। तो अगर मैं सपोज इनपुट करवा रहा हूँ F, तो F एक तो मेरे को स्क्रीन पे इको हो जाएगा।
बट एफ तब तक सी एच के अंदर नहीं आएगा जब तक मैं एंटर की प्रेस नहीं करूँगा, राइट। सो ये 2 पॉइंट्स आपने ध्यान में रखने हैं, बिकॉज जो मैं नेक्स्ट फंक्शन करवाने जा रहा हूँ उसमें एक एक पॉइंट का ही डिफरेंस है। सेकेंड इनपुट फंक्शन इज गेट सी एच ई, ये फंक्शन भी सी में इनपुट करवाने के लिए यूज होता है। एंड दिस फंक्शन आल्सो रिटर्न वन करेक्टर जिसको हम रिसेंटली टाइप करेंगे। करेक्टर इज आल्सो इकोड ऑन द स्क्रीन, मीन्स गेट सी एच अगर मैं लगा रहा हूँ तो इसमें भी जो करेक्टर मैं इनपुट करूँगा वो स्क्रीन के ऊपर विजिबल होगा, बट इसमें यूज़र को एंटर की प्रेस नहीं करनी पड़ेगी। मीन्स जैसे ही आप करेक्टर प्रेस करेंगे, सपोज मैं एफ प्रेस कर रहा हूँ, वो साथ के साथ वेरिएबल के अंदर जाके स्टोर हो जाएगा। एंड इसका सिंटेक्स सेम है गेट सी एच, जैसे हम गेट कैर यूज़ करते हैं। इसका सिंटेक्स करेक्टर वेरिएबल इज इक्वल टू गेट सी एच ई लिखेंगे। लाइक अब मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ। सपोज मैंने वेरिएबल लिया कैर सी एच, अगर मैं सी एच लिख रहा हूँ गेट सी एच ई, लाइक जैसे ही मैं एफ प्रेस करूँगा तो आई डोंट नीड टू प्रेस एंटर की, तो जैसे ही मैं एफ प्रेस करूँगा ये सी एच के अंदर जाके स्टोर हो जाएगा। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन गेट कैर एंड गेट सी एच ई। अब तीसरा फंक्शन है मेरा गेट सी एच। अगेन जो गेट सी एच का पर्पस है ये भी एक करेक्टर इनपुट करवाने के लिए ही यूज होता है, बट इस केस में यूज़र को एंटर की नहीं प्रेस करनी पड़ेगी। एंड जो मैं करेक्टर इनपुट करवाऊंगा वो स्क्रीन के ऊपर इको भी नहीं होगा, राइट। दिस इज अगेन डिफरेंस। अब जब करेक्टर दिखेगा ही नहीं तो इसका पर्पस क्या है? इट्स पर्पस इज टू क्रिएट पासवर्ड। जब भी हम प्रोग्राम के अंदर कुछ पासवर्ड क्रिएट करना चाहते हैं तो पासवर्ड में जो मैं करेक्टर इनपुट करवा रहा हूँ वो स्क्रीन के ऊपर नहीं दिखना चाहिए। तो फॉर दैट आई कैन यूज गेट सी एच फंक्शन। जैसे मैं अगर यूज कर रहा हूँ सी एच इक्वल टू गेट सी एच, तो लाइक अगर मैंने एफ की प्रेस की है बट वो स्क्रीन के ऊपर दिखेगी नहीं, बट वो सी एच के अंदर जाके स्टोर हो जाएगी। सो दिस इज द जनरल सिंटेक्स। नाउ नेक्स्ट इज पुट कैर फंक्शन। तो पुट कैर फंक्शन इज यूज टू डिस्प्ले अ करेक्टर कांस्टेंट और ए करेक्टर वेरिएबल ऑन स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस विच इज़ जनरली कंप्यूटर मोनीटर। तो मोनीटर के अगर ऊपर मैंने कोई करेक्टर डिस्प्ले करवाना है तो मैं पुट कैर फंक्शन यूज़ कर सकता हूँ। एंड दिस फंक्शन इज आल्सो डिफाइंड इन स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। इसका आप सिंटेक्स सीखिए। पुट कैर के पेरेंथेसिस के अंदर मैं करेक्टर वेरिएबल भी लिख सकता हूँ, देन उस केस में ये वेरिएबल की वैल्यू डिस्प्ले करवाएगा, या मैं कांस्टेंट भी लिख सकता हूँ, देन इट विल डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट। लाइक अगर मैं लिख रहा हूँ पुट कैर, अगर मैं कांस्टेंट लिख रहा हूँ तो मेरे को सिंगल कॉमास में लिखना पड़ेगा, सिंगल कोट के अंदर, तो दिस विल डिस्प्ले एक्स ऑन द स्क्रीन। बट अगर मैं लिख रहा हूँ पुट कैर सी एच, तो ये सी एच अगर वेरिएबल है मेरा तो सी एच की वैल्यू जो है ये डिस्प्ले करवाएगा, वन करेक्टर की वैल्यू। सो लेट अस सी वन एग्जाम्पल फॉर दिस करेक्टर इनपुट आउटपुट फंक्शन। दिस इज द करेक्टर declaration. I have created a variable ch which is of character data type. देन मैं printf फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ, इसको मैं अभी एक्सप्लेन करूँगा। दिस इज यूज टू डिस्प्ले मैसेज एंटर एनी करेक्टर, तो ये स्क्रीन के ऊपर मैसेज आएगा। उसके बाद इनपुट करवाने के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ सी एच इज इक्वल टू गेट कैर। नाउ दिस विल आस्क फॉर वन करेक्टर, प्रॉम्प्ट होगा स्क्रीन के ऊपर। जब जैसे ही मैं करेक्टर इनपुट करवाऊंगा और उसके बाद मैं एंटर की प्रेस करूँगा वो करेक्टर मेरा जाके सी एच के अंदर स्टोर हो जाएगा। उसके बाद अगेन मैंने एक मैसेज दिया टाइप्ड करेक्टर इज, देन मैंने पुट कैर के साथ डिस्प्ले करवा दिया पुट कैर, दिस इज करेक्टर वेरिएबल। अब इसकी आउटपुट देखिए आप क्या आएगी, आउटपुट इज गिवन बिलो एंटर एनी करेक्टर। तो करेक्टर मैंने डिस्प्ले एंटर किया बी के बाद आपको एंटर की भी प्रेस करनी पड़ेगी। एक तो आपको बी स्क्रीन के ऊपर दिखेगा एंड उसके बाद अगर आप एंटर की प्रेस करोगे ओनली देन बी विल बी स्टोर्ड इन दिस सी एच वेरिएबल। उसके बाद जैसे ही आप नेक्स्ट की प्रेस करोगे तो आपको आउटपुट आ जाएगी टाइप करेक्टर इज बी। एक बात आपने ध्यान रखनी है, जब ये प्रोग्राम रन करोगे लाइक वहाँ पे स्क्रीन में आएगा एंटर एनी करेक्टर देन कोलन। अगर यहाँ पे आपने स्पेस प्रेस कर दी पहले तो स्पेस विल बी स्टोर्ड इन सी एच, तो वो जो आप पहला करेक्टर प्रेस करोगे वही सी एच के अंदर जाके स्टोर हो जाएगा। अब यहाँ पे आप प्रोग्राम को चेंज कर सकते हो, यहाँ गेट कैर की जगह पे आप गेट सी एच लगा के एंड देन गेट सी एच लगा के यू कैन नोटिस कि वर्किंग कैसे चेंज होगी। गेट सी एच के अंदर आपको
करेक्टर स्क्रीन के ऊपर इको होगा, दिखेगा, बट एंटर की नहीं प्रेस करनी पड़ेगी। एंड गेट सी एच के अंदर करेक्टर विजिबल भी नहीं होगा और एंटर की भी नहीं प्रेस करनी पड़ेगी। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन वाइवा एज वेल एज इन थ्योरी। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन गेट सी एच, गेट कैर एंड गेट सी एच ई। सो ये हमारे यहाँ पे करेक्टर इनपुट आउटपुट फंक्शन कंप्लीट होते हैं। नाउ लेट अस स्टार्ट विद स्ट्रिंग इनपुट एंड आउटपुट फंक्शन। स्ट्रिंग बेसिकली, स्ट्रिंग इज ग्रुप ऑफ करेक्टर्स, लाइक जहाँ पे मैंने नेम स्टोर करवाना है या मैंने एड्रेस स्टोर करना है तो वहाँ पे हम स्ट्रिंग वेरिएबल्स लेते हैं। तो स्ट्रिंग का वैसे तो हम एक पूरा फुल फ्लेज टॉपिक करेंगे, बट टू कंप्लीट दिस क्वेश्चन लेट अस डिस्कस इन ए शॉर्ट वे कि स्ट्रिंग को हम इनपुट या आउटपुट कैसे करवाते हैं। नाउ दिस फंक्शन रीड अ स्ट्रिंग फ्रॉम द कीबोर्ड। स्ट्रिंग जैसे मैंने आपको बताया कि स्ट्रिंग इज अ ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स। String is defined as collection of characters stored in consecutive memory location and length of string accepted by this function is limited by declaration। तो सबसे पहले हमें string variable declare करना पड़ेगा। Like string variable declaration करने का आपको मेथड बता देता हूँ। care like मैंने name store करना है तो name की मेरे को length साथ में बतानी पड़ेगी। This is basically array। तो अगर मेरा नेम 30 करेक्टर का है तो यहाँ पे मैं 31 लूँगा, बिकॉज स्ट्रिंग के लास्ट में एक नल करेक्टर स्टोर होता है। इनपुट जो स्ट्रिंग है उसमें एक वर्ड भी हो सकता है, मल्टीपल वर्ड्स भी हो सकते हैं। लाइक देयर में बी सिंगल वर्ड राम और देयर में बी मल्टीवर्ड वर्ड्स लाइक राम स्पेस कुमार। तो इनपुट हम कंप्लीट जब भी करेंगे तो लास्ट में हम एक एंटर की प्रेस करेंगे। तो इसका सिंटैक्स देखिए, सिंटैक्स में हम गेटस फंक्शन यूज़ करेंगे। गेट्स और गेटस बोलते हैं इसको। इट स्टैंड्स फॉर गेट स्ट्रिंग। देन इन पैरेंथेसिस वी विल राइट द नेम ऑफ वेरिएबल। लाइक अगर मैंने कैर नेम 31 लिया है, दिस इज माई स्ट्रिंग, देन जब भी मैंने नेम इनपुट करवाना होगा तो आई विल राइट लाइक दिस गेट्स, देन विद इन पेरेंथेसिस आई विल राइट नेम। तो यहाँ पे आपने ध्यान रखना है, यहाँ पे ओनली नेम लिखना है, यहाँ पे साइज साथ में नहीं देना है। देन उसके बाद स्ट्रिंग आउटपुट करवाने के लिए वी विल यूज puts function। puts function is used to display a string variable on screen और इसमें हम constant की वैल्यू भी डिस्प्ले करवा सकते हैं। so this is my puts function, this is used for output। ये हम आउटपुट के लिए यूज़ करेंगे। तो इसका लाइक अगर मैंने नेम की वैल्यू डिस्प्ले करवानी है तो आई हैव टू राइट सिंपली पुट्स नेम। बट अगर मैंने कांस्टेंट की वैल्यू डिस्प्ले करानी है तो पुट्स फिर वो डबल कोट में लिखना पड़ेगा पटियाला। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? इसमें स्क्रीन के ऊपर एज सच पटियाला डिस्प्ले हो जाएगा और इसमें जो नेम के अंदर स्टोर्ड है वो वैल्यू डिस्प्ले होगी। सो लेट अस अगेन सी द आउटपुट ऑफ स्ट्रिंग इनपुट एंड आउटपुट। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रिंग इनपुट आउटपुट। तो मैंने एक स्ट्रिंग डिक्लेयर की है, उसका साइज मैंने 51 लिया, उसका नेम str है। देन पुट्स के अंदर हम एक मैसेज भी डिस्प्ले कर सकते हैं। दिस इज बेसिकली स्ट्रिंग कांस्टेंट। एनीथिंग रिटर्न विद इन डबल कोट इज अ स्ट्रिंग कांस्टेंट। तो एंटर एनी स्ट्रिंग ऑफ लेंथ नॉट मोर देन 50। गेट्स, दिस इज यूज फॉर इनपुट स्ट्रिंग गेट्स str। ये जो भी मैं एंटर करूँगा तो दैट विल बी स्टोर्ड इन वेरिएबल str। उसके बाद पुट्स एंटर्ड स्ट्रिंग इज अगेन पुट्स str। तो str की वैल्यू जो है स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगी। यू कैन सी द आउटपुट एंटर एनी स्ट्रिंग ऑफ लेंथ नॉट मोर देन 50। तो मैंने एक स्ट्रिंग इनपुट करवाई MM मोदी कॉलेज एंड एंटर्ड स्ट्रिंग इज MM मोदी कॉलेज। सो दिस इज हाउ यू कैन एंटर इनपुट एंड आउटपुट अ स्ट्रिंग वेरिएबल। नाउ द मोस्ट यूज्ड इनपुट एंड आउटपुट मेथड इज फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट इन C। तो इसमें इनपुट के लिए वी जनरली यूज़ स्कैनफ फंक्शन और आउटपुट के लिए हम जनरली प्रिंटफ फंक्शन यूज़ करते हैं। तो ये ऑलमोस्ट एवरी प्रोग्राम के अंदर यूज़ होता है। तो लेट अस सी व्हाट इज स्कैनफ फंक्शन फर्स्ट। तो स्कैनफ कीबोर्ड से डेटा इनपुट करवाने के लिए यूज़ होता है एंड इसमें जो डेटा है वो किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है। मीन्स इट कैन बी इंटीजर, इट कैन बी फ्लोट, इट कैन बी कैरेक्टर और इट कैन बी स्ट्रिंग। तो दिस इज द मोस्ट यूजफुल फंक्शन फॉर इनपुट। और इसका सिंटेक्स देखिए, सिंटेक्स कैसे लिखना है। स्कैनफ अगेन एक लाइब्रेरी फंक्शन है विद इन पेरेंथेसिस। तो फर्स्ट डबल कोट्स के अंदर वी विल राइट फॉर्मेट स्पेसिफायर।
तो फॉर्मेट स्पेसिफायर मैं बता रहा हूँ आपको, इंटीजर है तो %d, फ्लोट है तो %f, करैक्टर है तो %c एंड स्ट्रिंग है तो %s। नेक्स्ट स्लाइड में मैंने पूरा टेबल भी दिया हुआ है। उसके बाद कॉमा के बाद एड्रेस ऑफ आर्गूमेंट नंबर 1, आर्गूमेंट मीन्स वेरिएबल, तो एड्रेस ऑफ वेरिएबल 1 कॉमा एड्रेस ऑफ वेरिएबल 2, ऐसे जितने भी वेरिएबल्स हैं तो आपने कॉमा कॉमा लगा के एड्रेस ऑपरेटर साथ में लगाना है और वेरिएबल का नेम लिखना है। बेसिकली इसमें क्या होता है कि जो भी वैल्यू है वो इस वेरिएबल के एड्रेस पे जाके स्टोर हो जाएगी, राइट। सो एवरी वेरिएबल इज प्रिसीडेड बाय एड्रेस ऑपरेटर, ये आपने ध्यान रखना है, एक्सेप्ट इन केस ऑफ स्ट्रिंग, दिस इज वन एक्सेप्शन कि अगर ये स्ट्रिंग वेरिएबल है तो उस केस में एड्रेस ऑपरेटर हम यूज नहीं करेंगे। तो फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास एक वेरिएबल है रोल नंबर विच इज इंटीजर एंड एक परसेंटेज है विच इज फ्लोट, तो उसका स्कैन कैसे लिखेंगे, सी दैट स्कैन फर्स्ट इज इंटीजर तो %d फॉर इंटीजर, सेकंड % इज फ्लोट तो %f। तो यहाँ पे स्कैन में आपने ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे आप कॉमा वगैरह नहीं लगा सकते। सो नो कॉमा कैन बी एडिड इन स्कैन फॉर्मेट स्पेसिफायर स्ट्रिंग। उसके बाद डबल कोट क्लोज देन कॉमा, तो यहाँ पे फर्स्ट वेरिएबल इज माई रोल नंबर, तो रोल नंबर के साथ एड्रेस ऑपरेटर। अब जो भी वैल्यू आप इसकी इनपुट करोगे दैट विल बी स्टोर्ड ऑन द एड्रेस ऑफ रोल नंबर। सिमिलरली देन एड्रेस ऑफ %, दिस इज अ फ्लोट वेरिएबल, तो जो भी वैल्यू आप इनपुट करोगे दैट विल बी कन्वर्टेड टू अ फ्रैक्शनल वैल्यू एंड दैट इज स्टोर्ड इनटू द एड्रेस ऑफ दिस परसेंटेज। देन दीज आर दी वेरियस फॉर्मेट स्पेसिफायर जो हम यूज करते हैं, %c for the single character, d for signed decimal integer, u for unsigned decimal integer, ld for long integer, lu for unsigned long integer, f for the float, lf for the double precision means double data type, then %e is the floating real number if हम उसको exponential notation में यूज करना चाहते हैं। Then LE is a double precision floating in case of exponential number and %s is the string। तो आपने only one exception is a string, string के केस में एड्रेस ऑपरेटर नहीं लगेगा बिकॉज जो इसका रीज़न है एक, बिकॉज जो स्ट्रिंग का नेम है वो इटसेल्फ ही एड्रेस होता है। तो जब ये आप एरे में स्टडी करोगे कंप्लीट चैप्टर ऑन स्ट्रिंग्स, तो वहाँ पे आप करोगे कि जो एरे का स्ट्रिंग का नेम है दैट इटसेल्फ इज एड्रेस, so that's why address operator is not required in case of string input. Then our last function is printf function। printf उसके बाद मैं आपको इसकी एग्जांपल दोनों की कंबाइन बताऊंगा। तो this function is used to display either constant, string constant भी हो सकता है वो, any other constant can be there, and उसके अलावा ये कोई भी डेटा टाइप को हम अगर आपने प्रिंट करवाना है तो वी कैन यूज़ printf फंक्शन। तो मोस्टली आउटपुट के लिए जो हम फंक्शन यूज़ करते हैं दैट इज़ printf। printf का जो यूज़ है दैट इज़ वेरी सिमिलर टू scanf, ओनली डिफरेंस इज scanf से हम इनपुट करवाते हैं, printf से हम आउटपुट करवाएंगे। तो इससे हम जो भी डिस्प्ले करवाएंगे दैट विल बी डिस्प्लेड ऑन योर कंप्यूटर स्क्रीन और मोनीटर। ना इसका सिंटैक्स देखिए आप, तो इसका सिंटैक्स अगेन scanf की तरह है बट एक डिफरेंस है, एक तो printf यहाँ पे डबल कोट के अंदर फॉर्मेट स्पेसिफायर हैं, और फॉर्मेट स्पेसिफायर के अलावा यहाँ पे हम कोई टेक्स्ट, कोई भी कॉमा कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, मीन्स वी कैन यूज़ एनी स्ट्रिंग कांस्टेंट आल्सो। उसके बाद आर्गूमेंट 1, आर्गूमेंट 2, आर्गूमेंट n जितने भी वैल्यू हमने डिस्प्ले करवानी है। अनदर डिफरेंस इज यहाँ पे एड्रेस ऑपरेटर यूज़ नहीं होता, राइट। तो printf जैसे मैंने बताया इट इज़ नॉट प्रिसीडेड बाय द एड्रेस ऑपरेटर। देन जितने भी कन्वर्जन स्पेसिफायर्स हैं, फॉर्मेट स्पेसिफायर जिनको हम बोलते हैं दैट आर सेम एज दैट ऑफ scanf, मीन्स इसमें भी हम %d फॉर इंटीजर, फ्लोट के लिए f यूज़ करेंगे। तो लेट अस सी द एग्जांपल कि हम कैसे यूज़ करेंगे printf एंड scanf। सी दिस इज़ ए मेन प्रोग्राम जिसमें मैंने एक वेरिएबल लिया int a, एक लिया फ्लोट b। तो a इज़ माई इंटीजर एंड b इज़ माई फ्लोट। देन यहाँ पे मैंने printf का एक यूज़ है कि हम डबल कोट्स के अंदर जो भी मैसेज लिखेंगे ये एज सच स्क्रीन के ऊपर जाके डिस्प्ले हो जाएगा। तो जब आप इस प्रोग्राम को रन करोगे तो सबसे पहले वैल्यू आएगी ये एंटर वैल्यूज़ ऑफ a एंड b। तो एंटर वैल्यूज़ ऑफ a एंड b के बाद
मैंने scanf फंक्शन यूज़ किया है. scanf इज़ इनपुट फंक्शन एंड यहाँ पे आके आपका जो कर्सर है ब्लिंक करेगा एंड आपने दो वैल्यूज़ देनी है. वन इज़ इंटीजर, बिकॉज आपको डेटा टाइप पता होनी चाहिए. ए इज़ इंटीजर एंड बी इज़ फ्लोट. तो आपने दो वैल्यूज़ प्रोवाइड करनी है. वन इज़ इंटीजर, अनदर इज़ फ्लोट. तो यहाँ पे मैंने लिखा है %d %f. तो यहाँ पे आप स्पेस दे सकते हैं, बस कॉमा वगैरह नहीं लगा सकते. उसके बाद डबल कोट क्लोज करने हैं, देन कॉमा, देन यहाँ पे एड्रेस ऑफ ए कॉमा एड्रेस ऑफ बी. तो ये आपने सीक्वेंस मैच करना है. अगर फर्स्ट वैल्यू मेरी इंटीजर है तो यहाँ पे %d a एंड सेकेंड वैल्यू मेरी फ्लोट है तो वो %f b. तो लाइक अगर मैं वैल्यू इनपुट करूँगा 1 is 10, सेकेंड इज़ 20.4. तो इसमें आप स्पेस भी दे सकते हैं. यू कैन आल्सो प्रेस टैब की और यू कैन प्रेस एंटर की. मीन्स ये आप 2 लाइन्स अलग अलग में भी दे सकते हैं. उसके बाद स्लैश एन, दिस इज़ न्यू लाइन, दिस इज़ ए फॉर बैकस्लैश कैरेक्टर कांस्टेंट दैट विल बी डिस्कस्ड लेटर ऑन. तो स्लैश एन से क्या होगा कि जो आउटपुट है वो न्यू लाइन में आएगी. वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू %d. ए की वैल्यू %d अगेन इंटीजर. तो ये वैल्यू कौन सी उठाएगा? ए की वैल्यू. तो यहाँ पे आ जाएगा वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 10. तो यहाँ पे अगेन मैंने स्लैश एन लगाया है तो ये दिस विल मूव अगेन इन दी न्यू लाइन, नेक्स्ट लाइन में मूव कर जाएगा. एंड वैल्यू ऑफ बी विल बी इक्वल टू %f b. तो ये बी की वैल्यू डिस्प्ले करवाएगा. बाय डिफ़ॉल्ट जो जब आप प्रोग्राम रन करोगे तो इट विल डिस्प्ले द वैल्यू 20.400000. वी कैन इंक्रीज और डिक्रीज द प्रिसीजन. अगर हमने इसको इंक्रीज करना है तो मेरे को डबल डेटा टाइप यूज़ करना पड़ेगा. और अगर मैंने कम डिजिट देखने हैं तो उसके लिए मुझे % के बाद 0.2 ऐसे मैं लिख सकता हूँ. तो 0.2 का मतलब होता है कि ये डेसिमल के बाद 2 ही डिजिट डिस्प्ले करेगा. अदरवाइज बाय डिफ़ॉल्ट इट विल डिस्प्ले दी ऑल 6 डिजिट्स. सो यू कैन रन दिस प्रोग्राम. सिमिलरली अगर आप यहाँ पे कैल डाटा टाइप लोगे तो आप फॉर्मेट स्पेसिफायर %c लगा लोगे. अगर आप स्ट्रिंग डेटा टाइप लोगे तो यू कैन यूज़ फॉर्मेट स्पेसिफायर %s. सो यू कैन क्रिएट मल्टीपल प्रोग्राम्स एंड यू कैन सी द इनपुट एंड आउटपुट. एंड जो ये इनपुट एंड आउटपुट है दिस इज़ गोइंग टू बी यूज्ड इन एवरी चैप्टर, एवरी प्रोग्राम. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये आप पहले completely लर्न करो. होपफुली आपको ये पूरा टॉपिक क्लियर हो गया होगा. सो इफ़ यू like the video then please subscribe this channel youtube.com/c/ganesh80 and you can see the playlist programming fundamentals using C. तो उसमें मैंने सारे वीडियोस डाले हुए हैं. You can learn complete C programming from this playlist. Thank you very much.